हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लिए ना, आप जब अपने पर्सन से मिलोगे ना, आपके जो भी पर्सन होंगे, आप अपने जेंडर अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपके जो भी पर्सन होंगे ना, उस समय किसी भी एक बहुत ही ट्रॉमेटिक फेज से निकले होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो ये किसी भी नेगेटिव फेज से निकलेंगे। जब आप इनसे मिलोगे ना, तो ये किसी नेगेटिव फेज से निकले होंगे। तो ना आप इनकी लाइफ में एक सन बन के आओगे, सूरज बन के आओगे, रोशनी लेके आओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है साइड में, तो यहाँ पे आप उनके जीवन में रोशनी लेके आओगे। तो वो आपको बिल्कुल एक एक ब्यूटीफुल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब जो सबसे एक मूल्यवान चीज़ होती है ना लाइफ में, वो आपको वैसे ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आओगे, स्टेबिलिटी लेके आओगे एक बहुत टाइम बाद। क्योंकि जो उनका नेगेटिव फेज़ रहा होगा इससे पहले विद द डेथ, है ना, ये बहुत लंबा चला होगा। उसके बाद आप जब आओगे इनकी लाइफ में, फिर से पॉजिटिविटी आएगी। तो ये आपको बिल्कुल एक ब्यूटीफुल एसेट की तरह, सबसे अपने मूल्यवान चीज़ की तरह आपको ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। इन्हें लगेगा कि आप इनकी लाइफ में भगवान का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे संभाल के रखना पसंद करेंगे। इन्हें लगेगा कि आपकी लाइफ में आने से इनकी लाइफ में इनकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स होने लगी हैं। इनको ऐसा फील होगा कि बहुत सारी एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही हर जगह देखिएगा ना, ये आपकी साइड लेंगे। अगर आप गलत नहीं होंगे ना किसी चीज़ में, अगर आपको किसी ने सुना दिया, तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपकी ही साइड लेंगे, वो आपकी ही साइड लेंगे। चाहे वो उनकी फैमिली में कोई भी कुछ बोल देगा ना आपको, तो आपकी साइड लेने वाले हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब आप इनसे मिलोगे ना, तो वो इस तरह के होंगे कि ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मान लेंगे, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मान लेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हो या आपका रिश्ता तय हो जाता है, तो ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा ही मान लेंगे जैसे ही आपका रिलेशनशिप तय होगा, ठीक है। और ये ना आप कंफर्टेबल अगर नहीं होंगे, जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो ये ना आपको कंफर्टेबल करने की पूरी 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 कोशिश करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपको मिलाने ले जाया करेंगे। अगर आप बोलोगे ना नहीं नहीं, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं चलो ना चलो ना। ये आपको ऐसा बोल बोल के सबके साथ मिलवाएंगे। भले ही आपको थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड लग सकता है थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो। और ये ना हर चीज़ मतलब स्टार्टिंग से ही आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे, चाहे वो पैसे हों, इमोशनल जो भी चीज़ें हैं इनके पास, वो ना हर चीज़ आपको बताएंगे कि आज ये हुआ ना, आज ये, मतलब वो आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा ही मान लेंगे। अभी आपकी शादी हुई भी नहीं होगी, आपको फैमिली का हिस्सा ही मान लेंगे, ठीक है। और ये ना ये देखेंगे कि आप एक टीचर हो, टीचर आपसे इनको ना टीचर वाइब आएगी। तो इनको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ना, कोई भी चीज़ में इनको प्रॉब्लम होगी, अगर कन्फ्यूजन होगा, अगर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी काम में, किसी भी चीज़ में कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास, अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो रहा है इनको, तो ये आपके पास आएंगे और आपसे वो पूछेंगे। आपको ये देखेंगे कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास कुछ हायर नॉलेज है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो सकता है किसी भी तरीके की नॉलेज आपके पास हो सकती है। तो इन्हें लगेगा कि आप बेस्ट हो, आपके पास जाना चाहिए, और आपके पास जाने से इनको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आपको ना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अपने से ऊपर देखेंगे। एक्चुअली यार, ये जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपको अपने से ऊपर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आ गई है। तो एम्प्रेस क्या होती है? सबसे ब्यूटीफुल लेडी होती है ना। और सबसे, मतलब आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। आपको सबसे ब्यूटीफुल हैंडसम व्यू करने वाले हैं ये सब, अपने से थोड़ा ऊपर ही देखने वाले हैं कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप ज़्यादा खूबसूरत हो। इस तरीके से जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, आपको देखने वाले हैं और वैसे ही ट्रीट करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो क्वीन हूँ, मैं तो किंग हूँ। आपको ऐसा फीलिंग आएगा इनके साथ रह के, ठीक है। आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार से ट्रीट करने वाले, बहुत ज़्यादा प्यार से। और यहाँ पे मेरे को मैसेज आ रहा है, अगर इनकी प्रेगनेंसी का टाइम होगा ना, तो ये ना आपको बहुत बहुत सॉरी आपकी, अगर आप प्रेग्नेंट होंगे ना, तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो आप अपने जो भी वाइफ होने वाली है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हो। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ
कि ये ना आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुद वो चीज़ तकलीफ़ ले लेंगे, पर ये आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। अगर आप इनके यहाँ शादी करके जाते हो ना, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। ये अपनी फैमिली से भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब अगर इनकी फैमिली में अगर कोई भी इंसान ऐसे नेगेटिव निकल जाता है ना, थोड़े रिलेटिव्स में भी, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी साइड लेंगे, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल एम्प्रेस और एम्परर की तरह ट्रीट करने वाले हैं। बिल्कुल सब ऊपर ही रखेंगे, ऊपर ऊपर मैं हर चीज़ में। आपकी ना परमिशन लेंगे, ये परमिशन मतलब कोई भी काम ये कर रहे हैं, मैं करूँ या नहीं, अच्छा है या नहीं, ये आपसे पूछेंगे ज़रूर। परमिशन भी नहीं लेंगे तो आपसे पूछेंगे ज़रूर, आपसे सलाह मशवरा ये ज़रूर करेंगे। आपकी जो बातें होंगी ना, आपकी जो सलाह होगी, इनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगी इनकी लाइफ में, ठीक है। ये आपसे हमेशा कोई भी डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े डिसीजन वो पूछ के ही लेंगे, हमेशा पूछ के लेंगे। और ये जो है ना, ये जो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, ये थोड़े ऐसे गिफ्ट गिवर हैं। ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। एक्सप्रेस करने में थोड़े मतलब बोल के एक्सप्रेस थोड़ा कम करते होंगे। ये गिफ्ट गिविंग इनका नेचर है, मतलब ये कोई भी चीज़ दे के ये एक्सप्रेस करते होंगे, ठीक है। तो ये आपको ना बहुत मतलब जब भी आप जैसे कभी कोई गुस्सा हो गया हो, मान लिया जाए, है ना, तो ये आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट लेके आएंगे आपके लिए। कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई खाने की चीज़ हो, आपको कोई चीज़ पसंद हो, आपको परफ्यूम पसंद है, आपको ड्रेस पसंद है, या आपके लिए वैसी चीज़ें ले आया करेंगे आपको खुश करने के लिए। स्पेशली अगर आप रूठे हुए हो तो आपको ये जो भी इंसान है आपको ज़रूर मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये ना क्या, मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि आप दोनों में किसी का भी झगड़ा हो, ठीक है, ये जो पर्सन होंगे ना आपके, ये पहले आपको सॉरी बोलेंगे। इनकी गलती भी नहीं होगी ना, तो भी ये सोचेंगे कि मतलब छोटी मोटी लड़ाई, अब मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, तो छोटी मोटी बात होगी तो ये जाने देंगे और सोचेंगे कि मैं ही ठीक कर लेता हूँ ना, मैं ही ठीक कर लेती हूँ ना, यही आपको मना लेंगे। क्योंकि ये ना बातों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं, इनका नेचर नहीं है ऐसा। ही इज़ अ वेरी लविंग एंड काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप इनके साथ घूमने चलो, आप इनके साथ वर्ल्ड ट्रिप पे चलो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, तो ये आपको अलग अलग जगह पे लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा फील कराना चाहेंगे। इन्हें ऐसा चाहिए कि अगर आप इनके लाइफ में आए हो तो आपको भी ऐसा लगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान के पास आए हो, यार आपकी शादी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ हुई है। इनको ऐसा फील होना चाहिए, मतलब इनको ऐसा है कि इन्हें बहुत अच्छा फील कराना है आपको। तो आप जब अच्छा फील करोगे तो इन्हें बहुत अच्छा फील होगा, इन्हें अपने आप पे बहुत प्राउड फील होगा। तो ये आपको ना अलग अलग चीज़ें गिफ्ट करेंगे, आपको घुमाने लेके जाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रिप देख पा रही हूँ, हो सकता है इंटरनेशनल ट्रिप्स पे ये आपको लेके जाएं, देयर आर चांसेस। और ना इनको पसंद होगा बहुत सारा ऐसा नेचर वाला जगह ना, पहाड़ों पे जाना, समंदर के पास जाना, तो ऐसी जगहों पे आपको घुमाने लेके जाया करेंगे, ठीक है। और ये ना बहुत ही फैशनेट होंगे एक्चुअली, ये बहुत ही फैशनेट नेचर के होंगे। जो भी करेंगे ना पूरे दिल से करेंगे। ये अगर आपको ये ना जैसे कैंडल लाइट डिनर, अगर ये सारी सरप्राइजेज़ होते हैं ना, ये बंदा क्या होगा, जैसे आपका बर्थडे है या कुछ भी एनिवर्सरी है ना, तो ये बहुत ही उसकी तैयारी करेंगे। मतलब ये ना आपको बताए बिना आपको पता नहीं चलने देंगे, बट ये सारी चीज़ें मेक श्योर करेंगे कि बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट की है आपके लिए। अगर ये कहीं ना आपको बाहर भेज देंगे, फिर आप वापस आओगे, तब तक ये पूरी तरीके से आपके घर है जिस भी जगह पे ये आपको सरप्राइज़ देंगे, अपने रूम पे या कहीं पे भी बाहर में, तो वो सब चीज़ें रेडी करके रखेंगे और आपको ये सरप्राइज़ देंगे। ये वैसे हैं कि ये सरप्राइज़ दें, अब अचानक से आपको कोई चीज़ दे दें, ठीक है, या आपको ऐसा कुछ बहुत प्लानिंग कर के, तो ये सिर्फ ट्रिप करेंगे। बाकी चीज़ें जो आपके घर में होंगी ये आपको सरप्राइज़ ज़्यादा दिया करेंगे, ठीक है। और ये ना आपके बच्चे हो जाएंगे तो भी ये चाहेंगे कि आप ना इनके साथ जो है एक ब्यूटीफुल फैमिली बनाओ। इनका ऐसा है कि आप इनके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली बनाओ, आपका एक छोटा सा घर हो, पर वो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे नेचर के बीच में हो। तो ये चाहेंगे कि आपके साथ ये अपनी सारी विश फुलफ़िल करें और ये आपकी भी सारी विश फुलफ़िल करें, बिकॉज़ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो ये चाहेंगे कि ये आपके साथ अपनी सारी विश, मतलब इनके सारे विशेस में आप हो। ऐसा नहीं कि अकेले कर रहे हैं, अकेले की अच्छा ये मेरा गोल है, नहीं, इनके सारे गोल्स में आप इंक्लूड रहोगे, ठीक है। आपके बच्चे इंक्लूड रहेंगे और आपके भी कोई सपने हैं जो आप
पूरे नहीं कर पाए थे ना, ये इंसान जो है आपको मदद करेंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे। आपके करियर में भी आप कुछ करना चाहोगे तो बहुत 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 सपोर्टिव होने वाले हैं। ये बहुत ही बहुत ही अच्छे इंसान है। ये ना आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेंथ देंगे। आपको ये बिल्कुल भी ये आपकी वीकनेस नहीं बनने वाले, ठीक है। और ये चाहेंगे, ये क्या चाहेंगे पता है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये चाहेंगे कि आप इन्हें डोमिनेट करो, आप इन्हें डोमिनेट करो। पता नहीं इनको पता नहीं क्या है, इनकी फैंटेसी क्या है, इनको चाहिए कि आप इन्हें डोमिनेट करो। ये तो अपने मतलब ये जब आपके घर से बाहर हो ना, जैसे वर्क एरिया में या रिश्तेदारों के पास, तो ये थोड़े वैसे हैं, शेर की किस्म के इंसान है ना, वैसे लॉयन है भाई अपने आप में, मैं हूँ जंगल का राजा। तो ये जो होंगे ना खुद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होंगे, किसी के सुनते नहीं होंगे, अपनी अपनी करनी है, लीडर लाइक पर्सनालिटी होगी इनकी, लोग इनको सुनते होंगे। पर ये चाहेंगे कि ये जब घर आते हैं ना, काम करके घर आते हैं भाई, तो ये आपकी बात सुने। ये चाहेंगे कि ये आपकी बात सुने, आप इन्हें डोमिनेट करो, आप इन्हें बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। ये सिर्फ आपके सामने ही सरेंडर करेंगे और किसी के सामने नहीं, क्योंकि ये उनका नेचर ही नहीं है। ये अपने नेचर से बिल्कुल हट के आपके सामने रहेंगे, ठीक है। सिर्फ आपके लिए होगा, ये प्रिविलेज होगा आपके लिए, ठीक है। और ये ना जो इंसान है, मैं ना इनका एक चीज़ देख पा रही हूँ, एक ट्रेड जो है ना, इनको बिल्कुल भी धोखा नहीं पसंद, इनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो अगर इनको धोखा मिलता है, ये इंसान को धोखा मिलता है किसी से भी, तो ये इंसान बहुत जल्दी वॉक अवे कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इनको बिल्कुल भी, इनके साथ आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, बिल्कुल भी छुपानी नहीं, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, इनके साथ आपको वो चीज़ें डिस्कस करनी है, वरना इनको वो चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। कि अगर आप इनसे कोई चीज़ छुपाने लग गए, मान लिया जाए आप किसी से बात कर रहे हो और इन्होंने पूछा कि कौन है बताओ ना, और आपने इनको नहीं बोला, हाँ कोई नहीं, तो क्या है, ये इनके जो दिमाग में है ना, बहुत अपना ही ख्याली पुलाव चलेगा, वो भी नेगेटिवली, बहुत बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है। 10 तरह की जो थॉट है इनके दिमाग में आएंगे, और इस कारण से क्या हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, आपसे थोड़ी देर के लिए, भले वो थोड़े दिन के लिए क्यों ना हो, आपसे थोड़ा सा दूर चला जाएगा। क्या होगा, दूर चला जाएगा, या आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएंगे, मेंटली इमोशनली। मैं नहीं बोल रही हूँ फिजिकली ही आपसे दूर चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, मेंटली भी आपसे दूर जाते, मतलब ऐसे थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस करने लग जाएंगे ना। तो आपको एक ये एडवाइस है कि आपको इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने देना है। अगर ये आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इनको क्लैरिटी दो, उन चीज़ों में आप इनको क्लैरिटी दो, बिकॉज़ इनको वो चीज़ें बहुत परेशान करती, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये आपसे जस्ट मिलने से पहले ही एक बहुत ही नेगेटिव फेज से निकले होंगे, तो इनके लिए वो चीज़ें फिर से ट्रिगरिंग होगी, वो ट्रिगर कर जाएंगी। क्या होगा, ट्रिगर कर जाएगा आपका जो बिहेवियर होगा, इन्हें कुछ पुराने इनके साथ जो चीज़ें हुई होंगी ना, वो याद आने लग जाएंगी इनको। अगर आप इनसे कोई भी चीज़ छुपाओगे तो ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती है, इसलिए आपसे ये डिस्टेंस बना सकते हैं। तो ये आपके लिए साइड एडवाइस था कि आप इनसे कुछ ना छुपाएं। अगर इनको कोई चीज़ इनसिक्योरिटी हो रही है तो आप उसको क्लियर करें, बात करें और क्लियर करें। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ देयर इज़ चांसेस कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो क्या होगा ना कि जो है ये ना आपको ट्रिगर करेंगे और आप इनको ट्रिगर करोगे। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हो, आप में जो भी कमियां हैं आप एक दूसरे को दिखा सकते हो, ठीक है। तो इन्हें स्टार्टिंग में लगेगा, मतलब इन्हें स्टार्टिंग में क्या लगेगा कि आप बिल्कुल इनकी तरह हो, ठीक है। तो आप दोनों जब साथ में आओगे ना, तो आप दोनों को बहुत कुछ चीज़ें जो है आप दोनों को एक दूसरे में हील करनी पड़ेगी। और फिर आप लोगों की तो वैसे लाइफ बहुत अच्छी है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपना, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आई है ना यहाँ पे, तो वो तो आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। भले आपसे थोड़े टाइम का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, बट वो जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होगी और कन्फ्यूज़न इनके माइंड से ख़त्म होगा, वो वापस आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपसे दूर हो ही नहीं सकते, बिकॉज द रिलेशनशिप इज़ डेस्टाइन्ड, तो
कि ये चीज़ें किस्मत में लिखी हुई हैं, तो ये तो दूर ही नहीं जा सकते क्योंकि आप इनका आधा भाग हो। तो जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपको ये ना आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस ये आपसे पहले करेंगे, पता है आपको। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये आपको पहले एक्सप्रेस करेंगे, पहले जो भी चीज़ है ये पहले करने वाले हैं। अपना प्यार एक्सप्रेस, प्रपोज़ल देना ये करेंगे। ये आपकी तरफ जो है प्रपोज़ल लिखेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर। ये आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये ना आपको बहुत ही ये ना आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्टर वाली नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो प्रोटेक्टर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ये जो इंसान है ना, आपको अपनी सबसे कीमती सी चीज़ समझेंगे, सबसे कीमती चीज़ समझेंगे और आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे हर एक चीज़ से। अगर ये इनकी फैमिली भी अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो ये आपको उनसे भी प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली से झगड़ा कर रहे हैं, नहीं, तो ऐसा नहीं है भाई कि अपनी फैमिली से झगड़ा कर रहे हैं, बट ये बहुत शांति वाले इंसान हैं। जैसे मैंने बोला कि शांति से वॉक अवे करते, तो ये ऐसा झगड़ा वगड़ा बहुत नहीं करेंगे ना। ये चुपचाप शांति से बोलेंगे कि नहीं, हम अगर ऐसा होता है, अगर आपकी नहीं बनती है इन फ्यूचर, मान लिया जाए, इट्स जस्ट एग्जाम्पल ना, तो मान लिया जाए नहीं बनती है आपकी किसी भी अपनी इन लॉ से, तो ये चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे अपने घर से, ये कहीं और लेकर आपको, ठीक है, रहने के लिए। झगड़ा नहीं करेंगे ये किसी से या किसी को कुछ गलत नहीं बोलेंगे। इनको थोड़ा मेंटेन करना आता है हर चीज़, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। इन्हें पता है कि वो भी फैमिली है एंड फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो इन्हें पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका साथ छोड़ देंगे, ये आपका साइड लेंगे, ठीक है। और ये ना आपसे बहुत, बिकॉज यहाँ पे डॉग है तो ये आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हैं। और ये आपसे क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हैं, ये आपसे भी उतनी ही ज़्यादा लॉयल्टी एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है, सॉरी एक्सपेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये तो जो इंसान है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आएंगे। एक्चुअली अगर आपको पैसों की ज़रूरत होगी ना, ये आपको पहले से पैसे दे के रखेंगे। ये जो इंसान है ना, अगर आप वुमन हो और अगर काम नहीं करते हो तो काम नहीं करोगे। अगर मान लिया जाए आप हाउस वाइफ बन रहे हो, तो ये जो इंसान है ना, आपको पहले से पैसे दे के आपके पास रखेंगे। आपको कभी ऐसा फील नहीं करने देंगे कि आपको मांगना पड़ रहा है उनसे। तो ये वाली चीज़ें कभी नहीं होने वाली। ये आपके हाथ में लाके सारे पैसे रख देंगे। ये ऐसे इंसान है, ठीक है। ये आपको समझेंगे कि आप इनके घर की लक्ष्मी हो भाई, आप इनके घर की लक्ष्मी हो। तो ये चाहेंगे कि आपके साथ ये अपनी सारी विशेस पूरी करें और आपकी सारी विशेस पूरी करें। और ये चाहेंगे कि जैसे आप इनकी लाइफ में मेन कैरेक्टर, मतलब वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हो इनकी लाइफ के, वैसे ये भी हों आपकी लाइफ में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनना चाहेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये इनके लिए ना, आप बिल्कुल पता है आपको क्या चीज़, मुझे एक और एनर्जी आ रही थी। ये बिल्कुल अगर आप वुमन हो तो ये जो इंसान है ना, अगर मैन हो तो भी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना। ये आपको अपने मम्मी या पापा के जैसे ट्रीट करें। मतलब जैसे वो उनकी मम्मी होगी ना, तो वो उनकी मम्मी ये आप में देखेंगे। पता नहीं ये कुछ चीज़ होगी या कुछ क्वालिटी होगी आप में, जो ये आप में देखेंगे। और ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप मैन हो तो ये ना अपने पापा की कुछ क्वालिटी से आप में देख पाएंगे और वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो नेचुरली आएगा इनके अंदर, जो रिस्पेक्ट है ना वो नेचुरली आने वाला है, ठीक है। तो ये ना आपके विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये आप चाहेंगे कि आपके सबसे बिगेस्ट सपोर्टर बने। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, आपकी वीकनेस नहीं बनना चाहेंगे बिल्कुल भी। और ये चाहेंगे कि आप इन्हें बताओ कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है इनकी लाइफ में, ठीक है। ये आपको अपने से ऊपर दर्जे में रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।